प्रत्याशी माननीय राजू भैया जी 1.5 से 2 लाख वोटों से विजयी होकर भारी बहुमत से लोकसभा में पहुंचने का दिल्ली काम करेंगे। क्या नमस्कार, आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। सियासत का दौर है और सियासत की ही बात होना चाहिए। इसी सियासत की बात के लिए आज मैं मौजूद हूं कासगंज में, और कासगंज में मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अपना दल के ज़िला अध्यक्ष शमीम अहमद अलवी साहब, जो कि काफ़ी मेहनत से इस कासगंज में माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक पहचान बनाए हुए हैं, और इसी पहचान की वजह से अपना दल की जो केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल ने उनको कासगंज की कमान सौंपी है। आइए उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें एनडीए का जो घटक दल है अपना दल, जो कि अब चौथी बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये जानना चाहेंगे, आप तो बहुत पुराने मित्र हैं बीजेपी के, और आपको कासगंज का इतना बड़ा जिम्मा दिया गया है, कैसी तैयारियां चल रही हैं लोकसभा 2024 के लिए? देखिए, जिस तरह से जो पार्टी की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं माननीय दीदी अनुप्रिया पटेल जी, और जिस हिसाब से उन्होंने जो कासगंज की जिम्मेदारी जो मुझे ज़िले की कमान जो सौंपी है, तो उसमें कहीं दो राय नहीं है। उसका तो शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने का कार्य भी कर रहा हूँ। और यहाँ तक लोकसभा 2024 की बात है तो इसमें कहीं दोहराए वाली बात नहीं है कि सन 2014 से हम भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में साथ हैं, गठबंधन में साथ हैं। एक नहीं, तीन चुनाव हम पहले लड़ चुके हैं, और उसका रिजल्ट 100% आया भी है जो है। उस तरह से अब चौथा चुनाव है, तो चौथे चुनाव में अभी हालिया में जो हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय दीदी अनुप्रिया पटेल जी, और जो हमारे दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भैया आशीष पटेल जी, उन्होंने जिला अध्यक्षों की बैठक ली थी अभी 4 रोज़ पहले, और उन्होंने फीडबैक भी लिया था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है तो वहाँ उनको भी सहयोग करना है, या अपना दल जो लड़ रहा है वहाँ उनको सहयोग करना है। कितनी सीटें आपके दल को मिली हैं इस बार? सीटें सन 2014 में एनडीए गठबंधन में हमें 2 सीटें मिली थी, तो दो की 2 सीटों पे हमने विजय प्राप्त की थी। फिर उसके बाद जब सन 2019 का चुनाव आया तो उसमें भी 2 सीटें हमें गठबंधन में मिली थी, वो भी हमने 2 की 2 सीटें 100% जीती, और जीत के माननीय मोदी जी को दिल्ली के कुर्सी पे बैठाने का काम किया। और अभी जो एनडीए की जो लिस्ट जो जारी हुई है तो उसमें सहयोगी दल के हिसाब से अब भी हमें 2 सीटें लड़ने के लिए मिली हैं। उस देखा ये गया है कि विचारधारा की जो लड़ाई होती है, राजनीतिक जो घराने हैं, सियासत जो होती है, केवल विचारधारा की ही लड़ाई होती है। लेकिन आपकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं जो एनडीए से आपका गठबंधन इतना लंबे समय से चलता चला आ रहा है, और इसमें कितनी कामयाबी आपको मिली है, आपकी जो डिमांड रही होगी? देखिए, जो पार्टी के एजेंडे की बात है तो हमारे जो दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय दीदी अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किया है, ज़मीन से लेकर संसद तक। और चाहे नीट में आरक्षण की बात हो, चाहे जैसे जो हमारे जो पनवाड़ी क्षेत्र से जो लोग आते हैं जो पान की खेती करते हैं उस पर पहले टैक्स लगता था यूपीए गवर्नमेंट में, उस मांग को पार्लियामेंट में जो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने ज़ोरदारी से उठाने का काम किया, और टैक्स को समाप्त करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। जो है नीट की परीक्षा, जैसे कि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अब से पहले जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहे थे, उस समय की मैं आपको बात बताता हूं कि उस समय सैनिक स्कूलों में ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता था। चाहते तो वो इस काम को कर सकते थे। जो हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीदी अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी के सामने उठाया, और उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए और जो सैनिक स्कूल है उसमें आरक्षण, ओबीसी आरक्षण दिलाने का काम किया, जो इस समय निरंतर जारी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिन लोगों की सरकारें रहीं और उन्होंने उस मुद्दे को नहीं उठाया। 4 बार समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रही उत्तर प्रदेश में, और इन मुद्दों को नहीं उठाया।
कासगंज में जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, इस बार माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की ये तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है ऐसी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का दिल एक तरफ बीजेपी के लिए नज़र आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले जो इलेक्शन जो बीते हैं मैं उस पर आपके लिए रोशनी डालना चाहता हूँ। अब से पहले जो भी इलेक्शन जो होते थे तो उसमें पसमानदा को साथ लेके कोई भी दल अभी तक नहीं चला। बिल्कुल। पसमानदा को हमेशा हाई कास्ट के लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया, कुचलने का काम किया और उनसे गुलामी की तरह रिएक्ट किया, जिसमें कि आपके ज़िले, हमारे ज़िले से कासगंज से कुछ ही नज़दीक पे रामपुर है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, तो उसका असर भी वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि दरी बिछाने का काम, कुछ बेचारे धारा कुछ ऐसे, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसा भी सुनने में आया। ये जो सरकार है, जो प्रेजेंट स्थिति में जो हमारी एनडीए की जो सरकार जो चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, तो अब से पहले कोई भी पार्टी पसमानदा को लेकर नहीं चली, ना ही उनकी विचारधारा को सुना और पसमानदा दिनों दिन पिछड़ता चला गया। और इस समय जो एनडीए की जो हमारी जो सरकार है गठबंधन की, जो पसमानदा समाज के जो हमारे लोग हैं, चालवी समाज के लोग हों, चाहे सैफी समाज के लोग हों, अंसारी समाज के लोग हों और चाहे कुरैशी समाज के लोग हों, चाहे फारूकी समाज के लोग हों, ये सरकार हमारी सर्व समाज को एक समान लेकर चल रही है और एक समान विकास को लेकर हम गतिरोध हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एटा लोकसभा 22 की। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी ने एक बार फिर एटा लोकसभा 22 पर राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को टिकट दिया है। ऐसे में मेरे साथ जो अब चर्चा चल रही है, मैं इस पर ही सवाल आपसे करना चाहूँगा। राजू भैया को एक बार फिर बीजेपी ने टिकट दिया है, क्या कुछ नज़र आ रहा है इस बार? नहीं, इस बार जो हमारे एनडीए सहयोगी दल के जो प्रत्याशी हैं माननीय राजू भैया जी, तो जो इस बार की जो आप बात कर रहे हो, इस बार पिछली बार जो 19 का चुनाव था उसमें माननीय सांसद जी 1 लाख वोटों से विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे थे। यहाँ तक शहर से लेके गांव तक जो मैं गया हूँ, लगातार जो मैं जनसंपर्क जो मैं कर रहा हूँ, उससे ये व्यतीत होता है कि अब की से तकरीबन एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी माननीय राजू भैया जी 1.5 से 2 लाख वोटों से विजयी होकर भारी बहुमत से लोकसभा में पहुंचने का दिल्ली काम करेंगे। क्या वजह मानते हैं 1.5 से 2 लाख? आपने तो और प्रोग्रेस बता दिया। वजह का जो मामला है तो आपने देखा होगा जिस तरीके से कासगंज जनपद मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है उसको देखते हुए या फिर जो क्षेत्रीय नेता है उसकी जो है लोगों के प्रति जो अब दिखाई दे रही है, जिस तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी का दिल टूटा है, तो क्या मानते हैं आप? नहीं भाई, इसमें तो कहीं दोहराए वाली बात है नहीं। माननीय राजू भैया जी लोकप्रिय तो हैं ही हैं। जिस तरीके से जब से एनडीए की सरकार जो केंद्र में आई है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार जो चल रही है, तो जो जाल जो बिछा हुआ है, जो 4 लेन और 6 लेन और एक विकास के जो पर जो लगे हैं ऊर्जावान, तो उसको लेके कहीं कोई चुनौती नहीं है। तो कहीं ना कहीं डबल इंजन का फ़ायदा मानते हैं? बिल्कुल। तो ये चर्चा जो चल रही है, इसी चर्चा के लिए हम आपको और भी एक अपडेट कर दें कि गंजडुंडवारा में कल जो प्रोग्राम होने जा रहा है बीजेपी का, जो जिसमें माननीय राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया जो है वहाँ पहुँचेंगे, कहीं ना कहीं उनके पहुँचने की संभावना है और ये माइनॉरिटी क्षेत्र में ही ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो इस पर भी चर्चा करते हैं, क्या आप भी पहुँचेंगे वहाँ? नहीं, अगर पार्टी का निर्देश होगा और अगर बुलाया जाएगा तो ज़रूर पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, ऐसी ही सियासती खबरों को देखने के लिए। और इस वक्त जो 2024 का चुनाव चल रहा है, चुनाव की जो कैंपेनिंग चल रही है, तमाम लोगों की तमाम राय हैं, ऐसी ही रायों को देखने के लिए, विचारधाराओं को समझने के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ से बने रहिए, देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।